हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये न्यू मून स्पेशल है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं आपके बारे में, आपकी डिटेल्स, आपकी लव लाइफ, ओवरऑल लाइफ में आपके लिए क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। सो ये एक पिकर कार्ड रीडिंग करूंगी। ये बहुत टाइम के बाद हम लोग पिकर कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं। वैसे यूजुअली मैं न्यू मून, फुल मून में कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग अभी मैंने की है ऑलरेडी आप लोगों के लिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आपकी लाइफ के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो हम देख सकते हैं। ठीक है, सो ये पिकर कार्ड किस बेस पे होगा? स्क्रीन पर आपके सामने दो पाइल्स दिख जाएंगी। ठीक है, दो पाइल्स हैं जिसमें से एक पाइल नंबर 1 में आपको ए से लेकर एम तक के इनिशियल्स मिलेंगे। ABCDEFGHIKIJKLM। ठीक है, एम तक मिल जाएगा। और पाइल 2 जो है NOPQRSTUVWXYZ, आपके नाम का पहला अक्षर ही आपका पाइल होने वाला है, यानी कि जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो आपको वो वाला पाइल पिक करना है। ठीक है, इसमें ये 2 भाग में बांटा गया है और आपके लिए काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है। ये एक तरह से आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो यूनिवर्स चाहता है कि ये मैसेजेस आपको मिले। ठीक है, सो चलिए जल्दी से अपना पाइल चुन लीजिए। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए न्यू मून का क्या मैसेज है। मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। मेरे पास 2 कार्ड है, एक है कार्ड वीनस एंड अदर कार्ड इज कैंसर। ये एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स में से है और हम लोग मून कार्ड्स में भी देखेंगे। मून कार्ड्स का बंडल बहुत बड़ा है इसलिए शफल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो मैं उसे सीधा स्प्रेड करके निकाल रही हूँ। सो वी हैव Go wild, full moon in Leo, and another is full moon in Aquarius, be real. ठीक है, नाउ आप लोगों के लिए मेन डेक से कुछ निकालते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं जिन लोगों का भी चुनाव पाइल नंबर 1 था उनके लिए प्लीज़ गाइड करें। न्यू मून में उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ, उनकी लाइफ के चैलेंजेस, उनकी लव लाइफ, उनकी लव लाइफ के चैलेंजेस, एंड उनके लिए क्या गाइडेंस है। सो वी हैव हीरोपंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों की जो एनर्जीज मेरे सामने आई हैं। करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? करंटली आप अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में हो रही हैं जिससे आप बहुत सारी कार्मिक लेसन्स लर्न कर रहे हैं, या आप समझो कि आप ऑब्जर्वर हो चुके हैं। अब तक आप लाइफ को ना बड़ा इजीली लेते थे, भाई हो गया चलो कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, झगड़ा हो गया, इश्यूज हो गए, कोई बात नहीं, रो कर फिर भूल जाते थे। पर दिस टाइम यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। लिटरली लग रहा है कि आप जो लाइफ में आपके साथ घटित हो रहा है उस सब चीज़ से समझने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये क्यों हुआ है, ये किस लिए हुआ है। और हो सकता है आपका आजकल एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट लेने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, खुद को जानने लगे हैं। मेडिटेशन या धार्मिक रिलेटेड चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं। अपने भगवान को या उनकी कथाओं को जानने में इंटरेस्टेड रहते हो, या तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुनते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका एनलाइटमेंट, आपकी इंट्यूशन, आपके बुद्धि का एरिया बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर आ रहा है। जैसे कि आप ना खुद पर काम कर रहे हो, अपनी बुद्धि पर काम कर रहे हो, अपने आप को बेहतर बनाने पे काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर विद किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपकमिंग आपके लिए चैलेंज क्या होगा। अपकमिंग आपके लिए डिप्लोमेटिक रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ये न्यू मून की एनर्जी बता रहा है कि आप डिप्लोमेटिक नहीं हो पाएंगे। डिप्लोमेटिक होना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप एक पर्सन है जो बहुत ही प्योर सोल है, जिसके मन के भीतर जो है ना उसको बोलने की आदत है। ठीक भाई, ये मेरे मन में है, मेरे को बोल देना है। आप चीज़ों को ड्रैग कर खींच कर लेके चलना पसंद नहीं करते। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं या बातें बना के करते हैं, आपको खुद भी उन लोगों से चिढ़ है। झूठ से आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ है। बट
क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले कुछ समय में ऐसी घटनाएं आएंगी जिसमें आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि आपने कभी डिप्लोमेसी या मैनिपुलेशन का हाथ पकड़ा ही नहीं। और जब भी ऐसा हुआ है तो आप खुद ही अपने आप में ही रेस्टलेस हो गए हो, और आपको ये ऐसा लगने लगा है कि अरे यार क्यों मेरे को डिप्लोमेसी या क्यों मेरे को मैनिपुलेटिव होना पड़ा। बेसिकली यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा बुद्धि के तेज़ हैं, लेकिन लोगों के साथ छल कपट या कोई भी चीटिंग करना या लोगों को मैनिपुलेट करना या किसी को सिर्फ खुश करने के लिए उससे बातें अच्छी अच्छी कर लेना, ये आपका नेचर ही नहीं है। बट यूनिवर्स कह रहा है ये आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट चैलेंज है। आप बहुत जल्दी इमोशनली कहीं पे भी अटैच हो जाते हो, आप बहुत जल्दी ना दिल लगाते हो, फिर आपका दिल टूटता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लड़ भी लेते हो। बट यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट और लिटिल चाणक्य टाइप ऑफ पर्सन, जिसको लाइक लोगों का पता ज़रूर होना चाहिए कि ठीक है यार इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, लेकिन इस चीज़ को अपने दिल पर हावी नहीं करना चाहिए और उससे हिसाब से रिश्ते नहीं तोड़ देने चाहिए या उसके हिसाब से बिहेवियर नहीं चेंज करना चाहिए। आपका बिहेवियर लाइक सी यू कैन बी कोल्ड, बट आप अपना जो सोशल नेटवर्किंग है वो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। आपका सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्स बताता है कि अगर आप मार्केट पे उतरो, यानी कि करियर में या आप कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक रिस्क टेकर की एनर्जी में लोगों से इंटरेक्ट करने पर आओ, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज आप में ना एक ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को ना काफ़ी आकर्षित करती है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड शायद मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को लाइटली लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ एनर्जी इन मी, मैं नहीं इतना ये हूँ, या मेरे से क्यों लोग इंस्पायर होंगे। बट ट्रस्ट मी, क्लियरली किंग ऑफ वॉन्स ये बता रहा है कि आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हो, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है, बहुत जल्दी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी बातें सुनने पे मजबूर होते हैं, कई बार लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा आपकी खुद की लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, आपकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है, लेकिन आप दूसरों को जब भी गाइड करते हो, लेट्स से आपने फॉर एन एग्जाम्पल किसी दोस्त को बोल दिया यार चिल पर, पैसों का प्रॉब्लम क्या है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, अरे देखना तू तो यार ये कर लेगा वो कर लेगा, और देखना वो बंदा बिलीव कर लेगा या बंदी बिलीव कर लेगी, क्योंकि उस इंसान में जो ताकत हिम्मत है ना वो देने का काम आपका बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपके अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहते, आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हो, आप अपने आप को बिहाइंड द सीन्स रखने की ज़्यादा कोशिश करते हो, और आपको ना लोगों की चालाकियाँ आती नहीं। लोग जो बोले बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा चालाक, आप चालाक नहीं हो पाते, वो एक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा चाणक्य नीति तो आपको आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर गो वाइल्ड का कार्ड फुल मून इन लियो आपको कहता है कि लाइक टेक अ रिस्क थोड़ा सा, एंड लियो की एनर्जी है, ये आपको फ्लर्टिशियस होने के लिए कहती है, ये आपको थोड़ा सोशलाइज करने के लिए कहती है, ये आपको डिप्लोमेटिक होने के लिए कहती है, ये आपको कहती है इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग इन योर लाइफ तो आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल बनना पड़ेगा। पॉलिटिकल का मतलब समझते हो, अगर नेता बोलेगा कि मैं ना तुमको मेरे को वोट दे दो, मैं तुमको बिजली नहीं दूंगा, मैं तुमको पानी नहीं दूंगा, तो आप वोट देंगे? उनको मालूम है कि वो पॉसिबल नहीं है बिजली लाइट लाना, या उनको मालूम है पानी का पॉसिबल नहीं है, बहुत मेजर इशू है, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई, कहाँ से लाएंगे क्या करेंगे। हो सकता है इसके टेक्निकल्स वगैरह बहुत आसान आप लोगों को लग रहे हैं, बट इन रियलिटी बहुत सी चीज़ें वो लोग जानते हैं, इनसाइड अंदर क्या चल रहा है वो उनको पता होता है कि अरे ये देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल वो आपको बोलेंगे कि पानी आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, ताकि आप उनको वोट दें। सो सिमिलरली यूनिवर्स आपको कहता है कि आपको भी थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, कभी पानी आएगा या लाइट आएगी बोल देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको लगता है नहीं आई शुड नॉट लाइक डू समथिंग जो लोगों को लाइक इस तरह से। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत करो, आप चीट नहीं कर सकते, आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा ना चाणक्य नीति लानी पड़ेगी, प्लस थोड़ा फ्लर्टिशियस होना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। इन योर लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में करंट स्टेट ऑफ माइंड अगर देखो तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है। देखो अगर आप सिंगल हो कंप्लीटली, मैं आपको क्लियरली बोलूँगी अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल इसलिए हो क्योंकि आपका एटीट्यूड थोड़ा सा एरोगेंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, इसलिए यू आर सिंगल। अभी तक आपकी लाइफ में कोई आया नहीं इसकी वजह से, क्योंकि आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और फेमिनाइन एनर्जी है ही नहीं। अब आप स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्डली प्रेजेंट करते हो खुद को, और किसी चीज़ पे टिक गए तो टिक गए, थोड़ा सा आपका ना टोन हार्श हो जाता है। एंड यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि दिक्कत क्या है ना, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। पता है ये 2 ऑफ वॉन्स बताता है कि चैलेंजेस को, कि आपने अपने पास से कुछ ऐसा लर्न कर लिया है, कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स ले लिए जिसके वजह से ना आप चाहकर भी लोगों के साथ ना जब डेटिंग एनर्जी में आते हैं तो सॉफ्ट नहीं हो पाते, या आप जो है बहुत शक्की एनर्जी में आ जाते हो कि समथिंग इज़ देयर, डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो पास्ट के आपके जो इश्यूज़ हैं वो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, जो चाहकर भी आपको किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होने देते। सी इफ़ यू आर सिंगल और ट्राइंग टू डेट समवन और शादी करने की कोशिश कर रहे हो,
तो यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पास की चीज़ों को लेट गो नहीं किया गया है, पास के किसी ट्रॉमा को है जो भुलाया नहीं गया है। पहले अपने पास्ट के ट्रॉमास को हील करने की कोशिश करो। डू समथिंग जिससे आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख सको, पास्ट की तरफ नहीं। आप अपनी लाइफ में अपनी स्टक एनर्जी को बाहर निकालो, लेट गो करो, माफ़ करना सीखो। हर कोई बोलते हैं ना, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, राइट? तो आपको बात को मीन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हर कोई एक जैसा नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम में क्या हो रहा है ना कि आप पास के सिनेरियोज को इतना दिमाग में लेकर बैठे हो, या मे बी आपके फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है कि विथ योर फादर, विथ योर मदर, ऐसे कोई सिनेरियोज हुए हैं जिसमें आपको लगता है कि लव इज़ समथिंग जो सही नहीं होता, जो गलत होता है, या गलत लोग ही लव के मामले में मिलते हैं। क्योंकि आई हैव सीन मैनी, मैंने अपनी फैमिली में देखा है, मैंने अपने कॉलेज में देखा है, मैंने अपने स्कूल में देखा है। बिकॉज यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। आपके पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने की या गार्ड करने की कोशिश करते हो। दिस इज़ यू। अपने आप को गार्ड करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसे बिहेव करना कि नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट एनीवन, भाड़ में जाए। या बात भी करोगे तो बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी में बात करोगे, या उस इंसान को लेकर बहुत जल्दी इनसिक्योर या पॉसेसिव हो जाओगे। दैट्स द ओनली थिंग कि आप बहुत जल्दी अनॉय हो जाते हो और रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म नहीं मिल पाता है आपको, ठीक है। चैलेंज ये सबसे बड़ा है। इस चैलेंज को आपको वर्क करने के लिए अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। एंड फॉर दोज हु आर डीलिंग विद अ रिलेशनशिप विद समवन, जिससे आप कहीं डील कर रहे हो, लेट्स से आप कोई पर्सन को डेट कर रहे हो एंड वो रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रांग। अभी आजकल यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, यू आर बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप हर डिसीजन प्रैक्टिकली या आप बोल्डली लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज नाउ यू हैव डिसाइडेड, या आपने ऐसे चुन लिया है कि अब सिर्फ आप दिमाग से सोचेंगे और दिल को अब अपना जो है ना ताला लगा के फेंकने वाले चाबी कहीं। बिकॉज आपका माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि इतना ज़्यादा आपके साथ प्यार में मुश्किलें आई, हर बार इतना पेन आया ना कि दिस टाइम यू हैव बिकेम सम दैट वर्जन जो काइंड ऑफ झांसी की रानी है या कोई किंगडम का राजा है। और ये पर्सन जो है ना, अब इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड इसके पास टाइम ही नहीं है कि लल्लू पच्चू करे। सो यू हैव दैट लाइक एक ऑरा आपका बन चुका है जिसमें आपके पार्टनर होने के बावजूद आप अब उनको मौका नहीं दे पा रहे। बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि अब आप दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं। एंड इश्यूज़ बिकॉज आप पास की किसी चीज़ को, उनके रिलेटेड इशू को जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप पास के रिलेटेड कोई चीज़ है जो उनके साथ जुड़ी हुई है जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं इफ़ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अकेला पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप किसी रिलेशनशिप में हो नहीं, ठीक है। इफ़ यू आर फेसिंग सम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या इफ़ यू आर फेसिंग सम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप एक तरफा है, ये रिलेशनशिप एक ही तरफा चल रहा है, दूसरा इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं है। यू आर द ओनली वन जो ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर एक सोलो पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ये सोलो पर्सन क्या डिफाइन कर रहा है? ये सोलो पर्सन अकेला ही चल रहा है, रिलेशनशिप में है ही नहीं। फिर आप मुझे बोल दो दीदी नहीं हमारा 12 साल का रिलेशनशिप है, नहीं, पर हो सकता है ये रिलेशनशिप सिर्फ आप अकेले चला रहे हो, वो इंसान चला ही नहीं रहा है, दूसरा पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। एंड दैट्स द ओनली थिंग कि कहीं ना कहीं अब आपकी रिलेशनशिप में ना एक वो स्टेज आ गया जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे अब दिमाग से फैसला लेना होगा एंड हैव टू डिसाइड समथिंग। बट चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि पास की किसी चीज़ को लेट गो करना बहुत मुश्किल है। एंड ऐसा हो सकता है कि आप एक तरफा किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको पास्ट के रिश्ते को लेट गो करके अपनी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप्स को मौका देना है। बिकॉज यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है कि आप नए रिश्तों को मौका ही नहीं दे रहे आप। क्योंकि यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी क्या बता रहा है, फ्लर्ट नहीं कर रहे, सोशलाइज नहीं कर रहे, नेटवर्किंग आपने कम कर दी है। बट और यहाँ पर क्या है, टू ऑफ वॉन्ड्स पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है? ये क्लियरली दिखा रहा है कि आप जो है किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हो और उसके वजह से आप पास्ट में ही किसी चीज़ में रह गए हो, कोई वेटिंग एनर्जी में रह गए हो जिसकी वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। एंड दैट्स द ओनली थिंग आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। विद दिस न्यू मून एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपका काम, आपकी लाइफ में आपको अचीवमेंट और सक्सेस सिर्फ तब मिलेगी जब आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखना बंद कर, ये लाइक पीछे की तरफ देखना बंद करेंगे। इन योर कार्ड्स इफ यू कैन सी फुल मून इन एक्यूरेस, बी रियल। यूनिवर्स आपको कह रहा है आप अपने इमोशंस को लेकर थोड़े रियल हो जाओ, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, बी ऑर्गेनिक, थोड़ा रॉ होने की कोशिश करो। द दिक्कत है कि आपकी लाइफ में ना क्या हो गया है कि आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि आपके साथ हमेशा लाइफ अनफेयर ही रहेगी, आपके साथ हमेशा इनजस्टिस ही होगा। यूनिवर्स इज सेइंग कि मैंने तुम्हारे लिए इनजस्टिस प्लान नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए जस्टिस प्लान किया है। एंड ये जस्टिस तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। ओनली आप चीज़ों को जब सैक्रिफाइस करना या त्याग करना या लाइक लेट गो करना आसान कर दो, ओनली देन ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट, लेट मी जस्ट सी यूनिवर्स।
क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप काम अधूरा छोड़ रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आउटकम आपको तब मिलेगा जब आप काम पूरा करोगे। येस, यू हैव अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। ये देखो आपकी लाइफ में आपके कार्ड्स प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट के लिए पैदा हुए हैं और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आपको मिलेगी। बट फॉर दिस यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट, एंड आप अपने गोल्स पे भी ध्यान दो और साथ ही साथ आप जो है पास की चीज़ों को लेट गो करो। एंड इन योर कार्ड्स इट्स क्लियरली सेज इट्स ऑल अबाउट लव। देखो आपके इमोशंस और लव पे ही आपको सबसे ज़्यादा काम करना होगा, बिकॉज दिस न्यू मून एनर्जी आपके लिए इमोशनल एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि कर्क राशि वाले भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ये व्यक्ति लवेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड वीनस अगेन शुक्र जो है लव को डिफाइन करता है, मनी वेल्थ को डिफाइन करता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है यू विल गेट लॉट्स ऑफ लव। आपको प्यार मिल सकता है, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिल सकती है ओनली जब आप अपने पास्ट को लेट गो करके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें। एक नई शुरुआत पास्ट को यानी कि या तो बीती बात को आपको लेट गो करना होगा, या तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो करना होगा। जो इनसिक्योरिटीज से आप परेशान हैं बार बार एक ही चीज़ को, कोई थर्ड पर्सन को लेकर या पुराने किसी गलतियों को लेकर, जिसके वजह से आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो आपको अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो वो सिर्फ तब आएगी जब आप जो है उसके लिए एफर्ट ट्राई करोगे, अपने आप को स्टक सिचुएशन से बाहर निकालोगे। और ट्रॉमा से आप बाहर कैसे निकलोगे? देखो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें करनी आपको खुद ही है, ठीक है? ये खुद से नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा कि यार बैठे बैठे आप एक दिन निकल जाओगे इन चीज़ों से, नहीं। यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। पहली बात तो आप जो है अपने ऊपर काम करो, अपने माइंड पे मेडिटेशन शुरू कर दो, ब्रेसलेट्स वेयर करो। ब्रेसलेट अमित सर का मैंने आपको नंबर दिया है, हीलिंग के लिए भी आप बनवा सकते हो। उनको बर्थ डिटेल्स दो या अपना सिर्फ नाम दो, उसके बेस पर आपका एक ब्रेसलेट तैयार होगा, आप उसे वेयर करो। हम देखो मैं पागल थोड़ी ना, मैं इतने ब्रेसलेट वेयर कर लेती हूँ, या कभी कभी तो मैं ब्रेसलेट्स के बेकार नहीं होती हूँ, बिकॉज आई नो कि इशू क्या है और कैसे इससे हीलिंग मिल जा रही है, कैसे एक सपोर्ट मिल जाता है। समझ लो कि ये सारा काम ये नहीं करते, ये बस हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बैक पे। अब लेट्स से हम बोलते हैं ना कि कई बार आपके बैक में पेन होने लगता है तो हम बोलते हैं यार दीवार का सपोर्ट ले लो, दीवार की सपोर्ट से बैक को से रेस्ट मिल जाता है। तो इट्स लाइक दिस कि भाई यहाँ पर अगर आप ब्रेसलेट वेयर कर लेते हो तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक पुश नहीं मिल रहा है, लेट्स से अब बहुत ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट में ही लगे हुए हो, तो वो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट से आप बाहर निकलोगे और आप क्लियरली चीज़ों को देख पाओगे। क्लियरली चीज़ों को देख पाओगे तो क्लियर एक्शंस ले पाओगे, एक बोल्ड एक्शन आपके अंदर आ पाएगा, आप स्ट्रांगली हर चीज़ को कर पाएंगे। तो ये तभी हो पाएगा जब एक क्लैरिटी होगी, राइट? मेडिटेशन से क्लैरिटी मिलेगी, ब्रेसलेट से क्लैरिटी मिलेगी, आपके हीलिंग पे क्लैरिटी, हीलिंग जैसे अभी आप जो है योग अभ्यास कर रहे हैं उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। अपना डाइट आप बहुत ज़्यादा सरल करें। सात्विक नहीं कह रही हूँ बिल्कुल एकदम भी सात्विक, या ये नहीं कह रही कि एकदम वीगन ही बन जाओ, ये सब नहीं कह रही मैं, बट एटलीस्ट कोशिश करो कि अपना खान पान ऐसा हो जो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा है, जो आपकी बॉडी में एग्रेशन या हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। आप बहुत ठंडी चीज़ें या हल्की चीज़ें खाने की कोशिश करो, या एटलीस्ट नाइट टाइम का एक रूटीन सेट करने की कोशिश करो। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्लीपिंग पैटर्न बेहतर करो। और अपने अंदर ना जब भी आप मेडिटेट करते हो, आप अपने अंदर बार बार आंखें बंद करके खुद से कहा करो कि मैं पास्ट को लेट गो कर रहा हूँ या पास्ट को लेट गो कर रही हूँ। ओनली देन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बार बार कहो कि मैंने पास्ट से सब चैप्टर्स को लेट गो कर दिया है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड इन माई लाइफ, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। आपकी लाइफ इससे पहले कभी इतनी सुंदर हुई नहीं थी जितनी अभी हुई। एंड ट्रस्ट में जब आप ये बार बार अपने आप को मन में बोलते हैं, विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, ओनली देन ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। बट आप एक ही चीज़ को बार बार पकड़ रहे हैं, पास्ट पर्सन को याद कर रहे हैं, पास्ट के ट्रॉमास को याद कर रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए बैक एंड फोर्थ सेम वर्क कर रही है और बार बार आपकी लाइफ में एक ही साइकिल रिपीट हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 1। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है पाइल नंबर 2 की, जिनका नाम शुरू होता है एन से लेकर जी तक, NOPQRST UVWXYZ, ठीक है? सो लेट्स चेक आप लोगों के लिए न्यू मून की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। So we have attuned to the divine, new moon in Pisces. And another card is, we have balance, spirituality and practicality, full moon in Pisces. Both Pisces का ही एनर्जी आई है, दोनों Pisces एनर्जी आई हैं। चलो अब एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स, मैं 3 डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। Mercury, and we have 2 cards, Mercury
and another one is Sagittarius. अब normal decks, main decks. Universe please guide. जिन्होंने पाइल 2 चुना है, NOPQRSTUVWXYZ, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, प्लीज़ गाइड करें इनके लिए न्यू मून की एनर्जी, इनकी ओवरऑल लाइफ, इनके चैलेंजेस, इनकी लव लाइफ, इनकी लव लाइफ के चैलेंजेस, ओवरऑल गाइडेंस प्लीज. फूल, 5 of Wands, Justice, Ace of Swords, 8 of Wands. So, आप लोगों की एनर्जी में जो करंटली मुझे मिल रहा है, एक तो देखो फूल की एनर्जी आपकी ओवरऑल एक फ्रेश बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. सी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है आपने एक नई शुरुआत की अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली. आप या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आपने एक न्यू जॉब ज्वाइन किया है, या आप अपनी लाइफ के देखने का नज़रिया, अपने पर्सपेक्टिव बदल दिया है. यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पर आप रिस्क लेने लगे हो. कल तक आप रिस्क नहीं ले रहे थे, नाउ यू आर इन दैट रिस्क टेकिंग एनर्जी कि चलो रिस्क लेके देखते हैं, कल की कल देखी जाएगी, क्या होगा देखी जाएगी. इस तरीके की एनर्जी है. यहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग, फूल के साथ एक न्यू बिगनिंग एनर्जी में हो, जहाँ पर आप समझो आपको आने वाले समय का पता नहीं, बट यू आर जस्ट टेकिंग दिस रिस्क कि चलो देखेंगे, करके देखते हैं, आगे देखी जाएगी क्या होता है. एंड फूल की एनर्जी आपके अंदर ना एक फ्रीडम को भी रिप्रेजेंट करता है. आप जैसे एक फ्री माइंडसेट में आ चुके हो, जहाँ पर यू आर लाइक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को आज़ाद कर रहे हो, आप लोगों से खुद को आज़ाद कर रहे हो. यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ. आपको लग रहा है इट्स बीन सो लॉन्ग कि आप दूसरों के लिए जिए हो. इट्स बीन सो लॉन्ग कि आप सिर्फ ये सोच में निकल गए कि ये इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, या इसकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए. आपकी लाइफ हमेशा दूसरों से जुड़ी रही, आपकी लाइफ हमेशा दूसरों के हिसाब से चली है. एंड दिस टाइम यू आर फीलिंग लाइक कि आई वॉन्ट टू फ्री माई सेल्फ. लाइक आपको ना अब जैसे कि एक पिंजरे में रहने का एहसास आ चुका है, एंड उस पिंजरे से आप निकल रहे हो, एंड ऑलरेडी यू आर इन दैट मूव, आप उस मूवमेंट में हो, एंड यू वॉन्ट टू ट्रैवल. आप ट्रैवल के लिए या तो निकल चुके हो या ट्रैवल करना चाहते हो. सोलो ट्रैवलिंग पॉसिबल है. यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ. अब आपको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ को खुलकर जीना है, बिकॉज आपने अपनी ज़िंदगी को कभी जिया ही नहीं. मे बी आपका बर्थडे नज़दीक आया, या आपकी एज अब आगे गई, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ आपकी पास होती चली जा रही है, बट यू आर द वन जो एक होता है ना कि आपने अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं किया, या आप अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रेस लेते रहे कि इसका ये काम का स्ट्रेस, वो काम का स्ट्रेस. यू आर इन दैट रिस्क टेकिंग एनर्जी जहाँ पर कुछ भी हो सकता है. मे बी आप गिर सकते हो, मे बी आप उठ के बहुत आगे जा सकते हो. और यहाँ पे एक नई काम की शुरुआत भी हो सकती है. हो सकता है कि अपने करियर में कुछ नए बिगनिंग्स किए हैं, जहाँ पर आप कुछ नए काम को ट्राई कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि चल लेट्स डू इट. यू आर बीइंग वेरी क्रिएटिव. आप क्रिएटिव होकर सोच रहे हो कि चलो करके देख लेते हैं, आर या पार जो होगी देखी जाएगी. ईश्वर की मर्जी, मेरे ईश्वर ने जो डिसाइड किया वो होगा, चलो मैं मेहनत करके देख लेता हूँ. विद दिस फूल, येस यू आर इन दैट स्टेज जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और दिक्कत आ सकती है. बट क्या दिक्कत ज़्यादा होगी, हम उस ऑब्स्टेकल को पकड़ते हैं कि क्या ये दिक्कत आ सकती है. सी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोगों के लिए न्यू मून के कार्ड्स में रिप्रेजेंट है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. बैलेंस लाना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में. सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, आप उसको स्ट्रैटेजिकली नहीं कर रहे हो. आप ये नहीं सोच रहे हो मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने कोई बिजनेस किया है, तो बिजनेस तो शुरू कर रहे हो, लेकिन बिजनेस में आगे क्या क्या चीज़ें कैसे लाइंड अप होगी, एक एक स्ट्रैटेजी आप बना नहीं रहे हो. या लेट्स से आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम के लिए आपको करना क्या है वो आपको पता नहीं. यू आर जस्ट लाइक मुझे फ्री होकर खुश होके घूमना है, एंजॉय करना है, बट आगे का कुछ पता नहीं. जब घूमने की बारी आ रही है, यू आर मेकिंग लाइक उधर टिकट्स निकाल ली, घूमने निकल गए, और वहाँ जाके बैठ के सोच रहे हो कि अब क्या करें, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्लान. आपको प्लानर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप नेक्स्ट डे कहाँ जा रहे हो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप कहाँ जा रहे हो. सो दैट्स द रीज़न यू आर लाइक ऐसे कि नहीं, आप परेशान हो रहे हो कि अरे क्या करूँ. स्ट्रैटेजिकल नहीं हो पा रहे हो. यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आपके इमोशंस आपको ये कह रहे हैं ना कि अरे यार बहुत लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा ली, अब बहुत हो गया, आई एम डन विद ऑल दिस, मुझे न्यू लाइफ चाहिए, अब मैं न्यू बिगनिंग कर रहा हूँ, या लेट्स से आपने न्यू जॉब ज्वाइन किया, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है येस यू आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हो, यू विल गेट सक्सेस. मे भी हो सकता है आप एक न्यू इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, ये मे भी हो सकता है कि आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो, मे भी हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर बन रहे हो. बट यू हैव टू प्लान एवरीथिंग. यूनिवर्स आपको कह रहा है यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव, सॉरी यू आर नॉट मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी. आप आने वाले समय पे यू आर नॉट मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी, यानी कि आप कोई प्लान ही नहीं कर रहे हो कि आपको आगे करना क्या है.
और कैसे करना है। यू जस्ट वांट टू नो भाई, जैसे फॉर एन एग्जांपल पैसा बनाना है, बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, हाँ चलो अब बिलियनर बनेंगे, ये दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में आया कि चलो ट्रेडिंग से बिलियनर बन जाएंगे, ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन ये प्लान आपने पहले से बनाया नहीं कि मुझे डेली ट्रेड कितना करना है, मैं कितना नुकसान डेली बेयर करना चाहूँगा और कितना नहीं करना चाहूँगा, या मुझे डेली कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। यू आर नॉट मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी, आपका कुछ आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो, आप कोई प्लान ही नहीं बना रहे हो। तो यूनिवर्स सेइंग कि आप प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हो, यू आर जस्ट बीइंग कि आज़ाद होना है, एंजॉय करना है, बट क्या करना है वो कुछ पता नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है, और खुल के जीने के लिए जब आपको आज़ाद कर दिया जाए तो यू आर लाइक पिंजरे से तो निकल गया, अब उड़ के जाना किधर है, पिंजरे में तो हूँ, अब निकलूँ किधर, अब जाऊँ किधर, पता कुछ नहीं है। गोवा भग गए, अब गोवा में जाके करना क्या मालूम नहीं, पड़े हुए होटल में, क्योंकि वहाँ की एक्टिविटीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं है। ये सेम चीज़ है, लेट्स से राइटर बनना है, लिखने बैठे, क्या लिखना है पता ही नहीं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि पहले दिमाग लगाओ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग एक वो दो एनर्जी कि आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्लान तो बनाओ कि करना क्या है ना। यूनिवर्स आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कह रहा है कि जिस चीज़ को आप करने जा रहे हो ये बहुत ही कंपिटिटिव एनर्जी है, और हो सकता है बहुत से लोग आपसे नाराज़ होंगे। लेट्स से इफ इट्स अबाउट योर फ्रीडम, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीडम को लेकर ये हो कि नहीं मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, आई एम डन विद ऑल दिस नॉनसेंस, मुझे नहीं करना किसी के बारे में भी, तो हो सकता है बहुत से लोग नाराज़ हों और आपको प्रेशर बिल्ड किया जाए। तो इस चीज़ के लिए आप सामना करने के लिए रेडी हो जाओ कि यार प्रेशर तो बनेगा, और आप इनसे कैसे पोलाइटली डील कर सकते हैं, इस चीज़ को आप पहले से स्ट्रैटेजिकल तैयार करो माइंड में। दूसरा, ये पॉसिबल है कि आप कोई न्यू फील्ड, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस या न्यू किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो गए हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स अगर आपके हित में है तो वो आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जिस भी फील्ड को आपने चुना है यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है, यहाँ हज़ारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है। आपको इस कंपटीटिव एनर्जी को समझना होगा और इसमें आप कैसे सुपीरियर लेवल पे नंबर 1 पर आ सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करनी होगी। ये रातों रात नहीं होगा कि यू आर टेकिंग रिस्क एंड रैंडमली डूइंग एनीथिंग एंड उसके बाद आपको पता है कि आगे कुछ क्या होना है, कुछ मालूम ही नहीं, तो ग्रोथ नहीं आएगी। कंपटीटिव मार्केट है तो कंपटीशन के लिए आपको भी कमर कसनी है, प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम देना है, बिना पढ़े एग्जाम दोगे चलेगा थोड़ी ना, क्योंकि एवरीबडी इज गिविंग दैट एग्जाम, हर कोई एग्जाम दे रहा है, वो हर किसी का वो सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन सबको आने हैं, पर लोगों ने पढ़ाई उस तरीके से की है ना, उन्होंने एक्सप्लेनेशन को समझा है। सिमिलरली यूनिवर्स आपको कह रहा है मार्केट बहुत बड़ा है, इस मार्केट के कंपटीशन के लिए आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकल होना ज़रूरी है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम जो भी कर रहे हो, तुम यहाँ पर इमोशंस का काम ले रहे हो, आप इमोशनली सोच रहे हो। यूनिवर्स सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो। द ग्रेट थिंग इज़ कि न्यू बिगनिंग है, यू आर डूइंग ओके चलो करना है, एंड दिस इज़ समथिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है आपको 1111 बहुत दिखता है, 111 बहुत दिखता है, एंड ये एंजल नंबर्स भी आपको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये आपको एक सपोर्ट देता है यूनिवर्स। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग कि तुम दिमाग से नहीं सोच रहे हो, तुम पूरा इमोशनली सोच के फैसले ले रहे हो। आप केज में हो, मुझे भाग निकलना है, बट यू डोंट नो क्या करना है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ओवरऑल लाइफ के लिए सबसे पहले एडवाइस करता है कि आप भेड़ चाल में चलना बंद करो, अपना दिमाग लगाओ, स्ट्रैटेजिकल हो जाओ, प्लानिंग प्लॉटिंग करो, और फिर देखो कितना फ़ायदा होता है। लेट्स से कुछ लोग आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उनसे डील कैसे करना है ये बात भी आपको अपने दिमाग को देनी होगी। लेट्स से यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, यू आर फेसिंग, अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स फेस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंपटीटर्स आपको परेशान कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट, अकेले बैठो, भागो मत उस स्थिति से भागना एक सोल्यूशन नहीं है। यू आर थिंकिंग या मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, भागना सोल्यूशन नहीं है। उससे डील कैसे करना है उस चीज़, क्योंकि एट द एंड आपको डील करना ही पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप फर्स्ट। जस्टिस की एनर्जी इन योर रिलेशनशिप सेज कि अभी आपके रिलेशनशिप में इफ़ कम्प्लीटली सिंगल हो, 2 सिनेरियोज में बताऊंगी। इफ़ कम्प्लीटली सिंगल हो तो आप जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप में स्वयं में संतुष्ट हो। आई एम नॉट सेइंग कि अकेला फील नहीं होता, फील होता है, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि भाई राइट टाइम पे जाने वो कैसा होगा, रे वाली गाने गुनगुनाते हुए यू आर वेटिंग। मेरे ख्वाबों में जो आया कि जो मुझे छिड़ जाए, भले यू आर 75, यू आर 80, यू आर 15 और 19, जो भी है आपकी एज, यू आर स्टिल इट्स इन दैट एज जहाँ पर आपको लग रहा है कि ठीक है आई विल गेट समवन फॉर श्योर, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं इस समय स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का नंबर 11 आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सोना की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट पर्सोना यानी कि ऐसा हो गया कि आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं और किससे डेट करना है, किससे मिलना है, किससे क्या बात। हो सकता है मे बी यू लाइक समवन,
हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, आप सिंगल लोगों की बात कर रही हो, आप किसी को पसंद करते हैं एंड यू आर वेरी मच श्योर कि उस इंसान का भी आपकी तरफ सिमिलर एक बैलेंस है, सिमिलर अटेंशन या इंटरेस्ट है, ठीक है। इस रिश्ते में जिसमें भी अगर सिंगल हो आप और आप जो है लेट्स से एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी लाइफ में जाने वो कैसा होगा या मेरे ख्वाबों में जो आया कि मुझे छिड़ जाए वाली एनर्जी में हो, या लेट्स से आप किसी को पसंद करते हो, तो यूनिवर्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए चैलेंज में रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए कहता है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक दैट पर्सन कि अरे चलो बैठे रहते हैं, खुद ब खुद एक दिन दरवाजा खटखटाएगा और मेरा राजकुमार और राजकुमारी आ जाएगी। एंड यू कांट बी दैट पर्सन जो आप जिसको पसंद करते हो और आप वेट करते रह जाओगे कि एक दिन वो आएगा और बात करेगा और पता चला आपका इमोशनल अटैचमेंट उससे बढ़ता चला जा रहा है और वो बोल ही नहीं रहा है या बोल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर आप क्लियर कम्युनिकेशन, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या कहता है, बी रियल एंड बी क्लियर होकर जो मन के भीतर है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल लो, ठीक है, बोल लो, एक्शन लो। यूनिवर्स कह रहा है एक्शन लेने से ग्रोथ हो सकती है, फायदा मिल सकता है आपकी ओवरऑल लाइफ में। अगर इफ़ यू आर टेकिंग एक्शन एंड स्ट्रैटेजिकल होके आप करते हो तो देखो आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके आउटकम में है, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स अबंडेंस लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ होगी कि आप खुद भी सोचेंगे कि वाओ यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यू नीड टू टेक एक्शन। एंड नाउ टॉक अबाउट आप जो अगर रिलेशनशिप में हो, तो यू आर फेसिंग सम कार्मिक साइकिल्स। जस्टिस का कार्ड अगेन कार्मिक इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यू आर फेसिंग सब कार्मिक साइकिल जिसमें आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो, या मे बी आप ट्राई कर रहे हो कि आपके पार्टनर जो है किसी तरीके की रियलाइजेशन से गुजरें, या आपके पार्टनर जो हैं आपके दोनों के बीच में एक तरह से सुलह हो जाए और आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस आउट करे। इस समय डिवाइन एनर्जीज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज भी बार बार आपको जस्टिस के कार्ड्स के साथ ये दिखा रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है तो यूनिवर्स आपको अच्छा कर्म देने वाला है इस रिलेशनशिप में। जस्टिस की एनर्जी आपकी लोनलीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि आप एक रिश्ते में हैं लेकिन अकेला महसूस करते हैं। शायद उस रिलेशनशिप में आप अदर पर्सन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। आपको लगता है कि वो कनेक्शन में वो पूरी तरह वो पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, या पूरी तरह वो पर्सन आपके अंदर लाइक होते हैं ना, इस रिलेशनशिप को लेकर उतना क्रेजी नहीं है। यू आर द ओनली वन जो इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं या आप हैंडल कर रहे हैं, बट द अदर पर्सन वो कुछ कर नहीं रहा है। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज शायद मैरिड हो और सेपरेशन या लीगल मैटर का कुछ केस फेस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली जस्टिस का कार्ड लीगल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। एक कार्ड ना 70 मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इंट्यूटिवली साइकिक एनर्जीज के साथ अगर आप लोग स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, बिकॉज ये इतना आसान नहीं होता। आप बहुत सारी एनर्जीज़ को देखते हो, आपको ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आप किस एनर्जी को पिक करोगे, ठीक है। सो विद दिस न्यू मून एनर्जी ये बता रहा है कि लोनलीनेस भी आपके अंदर हो सकता है, बहुत ज़्यादा है। इन द अपकमिंग इवेंट चैलेंज क्या है? अपकमिंग इवेंट में यूनिवर्स इज सेइंग चैलेंज सबसे बड़ा फॉर सिंगल्स, यू आर नॉट मेकिंग अ मूव, यू आर नॉट मेकिंग अ एक्शन लेना ज़रूरी है। बट फॉर दोज जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं उनको 2 चीज़ें करनी है। 2 चीज़ें, या तो आप अपने पार्टनर से एकदम क्लियर कट बात करो, क्लियर कट कम्युनिकेशन आमने सामने हो तो बहुत बढ़िया, या तो ऑन कॉल आप उनसे खुलकर बात करो, लड़ो मत। झगड़ा नहीं करने को बोल रही हूँ, रिएक्ट नहीं या लाउड वॉइस में बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, बात करो, ठीक है। आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन इन योर अगर दूसरा जो मैं चीज़ बताने जा रही हूँ, दूसरी चीज़ ये है जो आप लोगों के लिए समझो, लेट्स से यू आर फेसिंग सम सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो यूनिवर्स वांट्स यू टू सी द फैक्ट, द ट्रुथ। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सच्चाई देखो, सच का सामना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रियलिटी चेक को भी रिप्रेजेंट करता है और रूड अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि थोड़ा आंखें खोलो और आंखें खोल के देखो दुनिया में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक रियलिटी चेक लेने की जरूरत है। बट इट क्लियरली सेज कि आपको जो भी डिसीजन लेना है एक बार पार्टनर से बात करो। बट व्हाट इफ अगर पार्टनर बात ही नहीं करना चाहता, वो ट्राई नहीं करता या बात ही नहीं करती, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे सामने इस पिक्चर क्लियर है। इट्स हाई टाइम कि तुम किसी का ऑप्शन या बैकअप प्लान नहीं बन सकते। इट्स हाई टाइम कि तुम्हें खुद को चुनना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। इट्स अ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग। सबोटाज दोस्त जो आपकी वैल्यू नहीं करते, सबोटाज दोस्त जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, बट हाँ रैंडमली इल्यूजन के चलते ये नहीं करना है कि चलो मैंने सोच लिया वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, नहीं करती। हो सके तो बात करके एक फाइनल आउटकम पे आओ और फिर डिसीजन पे आओ, ठीक है। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स इट्स क्लियरली सेज कि आप लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आउटकम में है। न्यू मून एनर्जी में आपके लिए मेजर शिफ्ट जो होगा वो आपके लिए होगा ब्लेसिंग्स, अबंडेंस का, अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज या कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर जो आपको बहुत ही हैप्पी फील करा सकता है। ये अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स नंबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है कर्मा यानी कि आपके कर्मों का फल।
अगर आपके कर्म बहुत ही स्ट्रैटेजिकल और बहुत ही मेहनत अगर आप कर रहे हो तो आपको 100% उसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए भी लेट्स से आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी आपको उसके अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है। यू आर प्लानिंग कि भाई बाहर जाके मुझे सेट होना है तो वो भी हो सकता है। कंपटीशन तगड़ा है बट प्रयास जारी रखना है। विथ यू एक सेजिटेरियस की एनर्जी आई है जो आपको गोल पे फोकस करने को कहती है, जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना क्रिएट करती है। ये कहता है कि भले आप एक फीमेल हैं बट आपके अंदर एक पुरुष बसता है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है। और ये सैजिटेरियस एनर्जी एम्बिशियस एनर्जी है। ये आपको काम पे फोकस करने के लिए, गोल ओरिएंटेड होने के लिए पुश कर रही है। ये आपको कह रहा है कि गोल ओरिएंटेड हो जाओ, अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, जो तुमने डिसीजन लिया है उस पर ध्यान दो। विद मर्क्यूरी की एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कम्युनिकेशन को सुधारो। कम्युनिकेशन, या तो आप बहुत लाउड बोलते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा कुछ भी बोल रहे हो और प्लान नहीं कर रहे हो, या आपको कम्युनिकेशन देने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर तरीके से किसी भी इंसान के साथ रिश्ता तोड़ने या जोड़ने से पहले एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में आने की ज़रूरत है। प्रॉपर तरीके से बात करके एक कंक्लूजन पर आए, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन का ही कार्ड था जो कह रहा था कि कम्युनिकेट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आर पार की सिचुएशन तय करो। इमेच्योरली ऐसे प्लान मत कर लो ये करना है वो करना है, सामने वाले से कोऑर्डिनेट करो फिर कोई डिसीजन पर आओ, ठीक है। सो दिस इज इट आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, क्लेम करने के लिए आप 222 लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये न्यू मून एनर्जी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।